एसएससी की परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र लगातार दूसरे दिन आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देखिए, ये छात्र जंतर मंतर पे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो एसएससी अपने एग्ज़ाम पैटर्न में सुधार करें, क्योंकि फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पता चलता है कि फॉर्म एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, कुछ बच्चों को फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, कुछ बच्चे जब एग्ज़ाम देने पहुँचते तो पता चलता है कि उनका सेंटर बदल जा चुका है, और जब एग्ज़ाम देने के लिए अंदर बैठ जाते हैं तो पता चलता है सर्वर डाउन है, कई बार सिस्टम काम नहीं करता है। कुछ बच्चे इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनका कहाँ से ये आए हैं, क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों ये क्लासरूम में ना होकर ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये किसकी गलतियों की वजह से बच्चों का जो भविष्य है वो बर्बाद हो रहा है। आपका नाम? सर मेरा नाम नारायण है सर। एक्चुअली सर मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई, मैं 24 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था, बट सडनली मुझे मतलब वो तो स्टार्टिंग डेट था कि 24 से 1 अगस्त तक में एग्ज़ाम होना है, ये पता था। बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे 24 तारीख को एग्ज़ाम देने जाना है। बट सर 22 तारीख को मुझे रात को 11 बजे आता है मैसेज मेल पे कि आपका एग्ज़ाम सेंटर हल्द्वानी पड़ा हुआ है, उत्तराखंड, जो कि मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया था सर। उस एरिया में मैंने सेलेक्ट नहीं किया। आपका जो 3 सेंटर्स थे उसमें ये था ही नहीं सर। मैंने जयपुर, आगरा और दिल्ली सेलेक्ट किया था, बट उन तीनों को छोड़ के मुझे हल्द्वानी दे दिया गया। बट सर मैंने जब टिकट 11 बजे रात को एकदम, सर कोई टिकट तो करेगा नहीं, मैंने सुबह उठ के टिकट करने की सोची, तो सर वो 9 बजे मुझे दिखा रहा था कि वहाँ पे छोड़ेगा। वो भी मुझे पता नहीं कि एग्जैक्ट सेंटर कहाँ है, तो सर थोड़ा बहुत तो 1-2 घंटा तो लगेगा। और आपको पता है कि सर अगर रिच टाइम 7 बजे है, उसके बाद आप जाएँ तो आपको अंदर एंट्री देंगे नहीं। तो सर उस जाने का पर्पज़ बनता ही नहीं सर, ना मेरे को ट्रेन की टिकट और ना मैं उतना रिच हूँ कि मैं एरोप्लेन की टिकट लेके तुरंत चला जाऊँ। तो सर इस प्रॉब्लम से सर मैं एग्ज़ाम देने से कहाँ के रहने वाले? दिल्ली सरोजिनी नगर। वैसे मैं सर बॉर्न इन बिहार एंड बॉट अप इन दिल्ली। ठीक है, आपका नाम? निको कुमार। निकू, आप जब एग्ज़ाम देने गए तो क्या हुआ, क्या टेक्निकल एरर था कुछ वहाँ पे? टेक्निकल एरर था, 3 बार माउस चेंज हुआ था मेरा, और एक टेक्निकल एरर बहुत तगड़ा था। मैंने अपना ऑप्शन पहले 24 सिलेक्ट करा था। मैं चेक कर रहा था कि 24 से आंसर आएगा, मुझे पता था 24 या 100 आंसर था। मैंने सिलेक्ट करा, फिर मैं 100 पे गया, मेरा 100 से आंसर आया, मैंने क्लिक करा, वो क्लिक ही नहीं हो रहा। अच्छा, वो सिलेक्ट ही नहीं सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। 24 का 24 सिलेक्ट, मैं आगे जाके क्वेश्चन कर रहा हूँ, हो रहे हैं, वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। मैं इन्विजिलेटर को बताता हूँ कि मेरा सर ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा एक दोस्त गया था सर, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो आज आया नहीं क्योंकि वो इंस्टीट्यूट में। सर उसके साथ जो फेस हुआ है, वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचा तो वहाँ जो चेकिंग करवाते हैं वो खुद फ़ोन लेके आए, जबकि अलाउड नहीं होता सर उनको फ़ोन। और चला रहे? हाँ जी सर, उनके पास फ़ोन पड़ा हुआ था, और वो सर एकदम जो बोलते नहीं सर बेकार एरिया, उस एरिया में सेंटर दिया गया है जहाँ पे 4-5 नशेड़ी, मतलब सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, लड़कियाँ जा नहीं सकती है वहाँ पे सर। ऐसा एरिया सर, इतना बेकार एरिया। आपका नाम? मेरा नाम संदीप पांचाल है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। जयपुर के पास डिस्ट्रिक्ट के, मेरा टोंकवा का रहने वाला हूँ। एडुकेट वालों ने क्या किया, मेरा पहले सेंटर डाला कितनी तारीख को, 28 तारीख को डाल दिया एग्जाम डेट। 27 तारीख को मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद पता चला मेरे को कि इन्होंने पवन गंगा में आया था मेरा, इन्होंने क्या किया 31 तारीख को फिर डाल दिया। अब मैं 4 दिन से दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं कितना खर्चा हो रहा है, इनको तोड़ना पता ये चीज़ें। आपका एग्ज़ाम 28 को था, उसको रद्द कर दिया, 31 कर दिया। 28 वाले को रद्द करके 31 को डाल दिया। आप लोगों को इंटीमेट किया, तो बताया कुछ इन्होंने? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और नोट अवेलेबल बता रहे थे एडमिट कार्ड। दोबारा सर्च किया तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही। एग्जाम देने गया तो वहाँ पर ठीक से माउस काम नहीं कर रहा, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, और क्वेश्चन भी पता नहीं कैसे ऐसे डाल रखा है जैसे मतलब ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं, एक बार में क्लिक ही नहीं हो रहा। इतना बुरा काम कर रहा है माउस। तो आप लोगों ने आज ये पट्टी क्यों बांधी है? क्या पट्टी इसलिए बांधी कि कल हमारे टीचर ने हमारे लिए मतलब प्रोटेस्ट किया, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज गई, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, हाथ तोड़ दी गई उनको। नीतू मैम है, उनके साथ कितना बुरा बिहेवियर किया गया है। तो इन्होंने, इसलिए हमने सर आज ये ब्लैक पट्टी बांध रखी है कि हम बिल्कुल चुपचाप रह के और अपना प्रोटेस्ट करेंगे आज। आपका नाम? मेरा नाम अकुल प्रजापति है। मैं राजस्थान से हूँ। मेरा कल एग्ज़ाम था 31 तारीख को 12 सिलेक्शन फॉर फेज़ का। उसमें टेक्निकल इशू आ रही थी कि क्वेश्चन को क्लिक कर रहे हैं ना, तो 5-6 बार तो क्लिक करो तो वो क्लिक हो रहा है, वो सेव और नेक्स्ट हो रहा है। और कल 5 मिनट के लिए तो ऐसा आ रहा था कि सब ब्लैंकेट हो गया, आगे कुछ नहीं जा रहा है, ना क्लिक हो रहा है, ना कुछ और आगे हो रहा है। सर ऐसी दिक्कतें आ रही है। सर पेन दे रहे इतना सा हाथ में नहीं पकड़ा जा रहा है, और पेपर दे रहे ऐसा जैसे कर रहे हैं तो नीचे निकल जा रहा है पेन। करने के लिए पेपर दिया था? हाँ, सोल्व करने के लिए पेपर ढंग का नहीं दे रहे। बिल्कुल बेकार है सर। मेरा नाम हिमांशु सिंह है सर। मेरा 28 को पेपर था देहरादून में, बट सर मेरा एडमिट कार्ड बिल्कुल खाली आया था। जो सेंटर का भी नहीं पता था? सेंटर का भी नहीं पता था। अब लास्ट मोमेंट पे अगर हमें बताओगे सेंटर, हम कैसे मैनेज करेंगे? प्लस हमारी जो कन्वेंस कॉस्ट है सर, एक बात बताओ, अगर आप नॉर्मल बंदा जाएगा, आप फॉर्म के लिए तो 100 रुपये लेने के लिए तैयार हो, आप हर चीज़ के लिए पैसे लेने को तैयार हो, लेकिन आप ये भी तो देखो एक गरीब बच्चा जाए कैसे पाएगा? एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली कैसे अफोर्ड करेगी उसका? कैसे जा पाए दूर? कैसे जाएगा सर? ये बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्टेबल चीज़ है ही नहीं सर। आप पेपर का लेवल तो बाद में देखना, तो कभी तो बहुत घटिया लेवल है। आपने सबको एक बराबर कर दिया है, ऐसा थोड़ी हो सकता है सर।
सर एक दिन के पहले आ रहा है एडमिट कार्ड। हम 500 किलोमीटर दूर, कहाँ सेंटर है, कहाँ पे एग्जाम दें, कैसे जाए वहाँ पे? कहाँ कैसे जाए वहाँ पे सर, कुछ नहीं पता। सर कुणाल नाम है मेरा। सर मेरा एग्ज़ाम 29 को था, मैं एग्ज़ाम देने गया हूँ। मेरा एग्ज़ाम में सर एक न्यू चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की है कि कैमरा आगे लगाना है। तो कैमरा अलाउ करना होता है एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही, कैमरा चल नहीं रहा है। और अब बच्चों को पता नहीं कि उस कैमरे से जो रिकॉर्ड हो रहा है उसके बेसिस पे उसकी अटेंडेंस काउंट हो रही है कि नहीं हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता है। और जब कैमरा नहीं चल रहा है तो सर उसमें ही 5 मिनट ख़राब हो जा रहे हैं। और सर मेरा 26 को एग्ज़ाम था जिसको इन्होंने पवन गंगा में था, वो कैंसिल कर दिया। और 28 तक किसी को कुछ नहीं पता है कि वो कब होगा, और नेक्स्ट डे एकदम से वो दे देते हैं कि आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है। और सर जिसमें एग्ज़ाम दिया है उसी में ही बाउंसर्स खड़े हैं, वो बच्चों को धक्का दे रहे हैं। अगर वो बच्चे कह रहे हैं कि हमारा बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है तो उनको मार रहे हैं। एक वीडियो आपने देखी होगी कि एक बच्चे का मुंह तोड़ दिया है, उसके व्यवहार भी कर रहे हैं। हाँ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हैं अभी। कभी छात्रों को परेशानियां आ रही हैं, एसएससी की पूरी एग्जाम पे सवाल उठ रहे हैं। सर क्या लगता है कि सुधार नहीं हो पा रहा है एसएससी में? सर इतना गंदा सिस्टम कर रखा है। मेरा दोस्त पेपर देने गया था अभी, तो सर पता है जो चेकिंग करते हैं ना, वो लड़का चेकिंग करने वाला एक तरफ सिगरेट पी रहा है और एक तरफ चेकिंग कर रहा है। इतना गंदा माहौल कर रखा है सर, ये कहाँ का तरीका है? पहले जो कंपनी पेपर लेती थी इतनी सावधानी से, इतनी मतलब फेयरली चीज़ें होती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और ये सिगरेट पीते हुए चेकिंग कर रहे हैं सर, हैं? अब मुझे सर सिगरेट से दिक्कत होती है सर, मैं तो सहन ही नहीं कर पाऊंगा। अब मेरा पेपर 13 तारीख से सीजीएल है, यही सारी चीज़ें होंगी तो कौन पेपर देगा सर सीजीएल? सर आप बताओ, हैं? इतनी दूर दूर भेज रहे हैं, 2-2 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ रहे हैं और 2 घंटे पहले वेन्यू बदल जा रहा है। अगर मेरा गाजियाबाद है तो 1 घंटे बाद पता चल रहा है कि मेरा सेंटर डाल दिया दिल्ली, मेरा सेंटर चेंज हो गया। तो सर इस कंडीशन में आप कैसे दोगे? माना के 20% के साथ सही हो रहा है, 80% तो दिक्कत में है बच्चे सर। अगर ये आज चेंज नहीं होगा तो कब चेंज होगा सर, बताओ आप। एसएससी सीजीएल में, हाँ जी, 27 तारीख को एग्जाम था। मेरा नाम अनिल है, मैं राजस्थान भरतपुर से रहने वाला हूँ, जयपुर रहता हूँ। मैं वहीं से अभी आया हूँ एसएससी प्रोटेस्ट के लिए। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे हम माउस को लेके जा रहे हैं ना क्वेश्चन के ऊपर, तो क्वेश्चन माउस जा नहीं रहा है, बार बार उसको वो करना पड़ा है, उसी में टाइम बहुत बर्बाद हो रहा है बच्चों का। और मेरा भी हुआ था, मैं तो मेरा बता रहा हूँ। तो और जो पेन दे रहे हैं ना, मानो ये मानो कि 1.5 या 1 रुपये का पेन है, वो पेन भी सही नहीं है। तो जो एसएससी पहले लेती थी, वो जो जिस पे टेंडर था वो टीसीएस, हाँ, वो पेन तो ठीक ठाक देती थी, कागज़ भी देती थी अच्छा कागज़, ताकि पेन चले। उस पर पेन चला रहे हो तो पेन के साथ आ रहा है, तो उस पर पेन भी नहीं चल पा रहा है। ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। आपका नाम? सर मेरा नाम उत्कर्ष खैरालिया है। आपने इससे पहले एसएससी का पहले भी एग्जाम दिया है? हाँ जी सर, मैंने स्टेनो की तैयारी कर रहा था पहले, तो इस साल से मैंने सोचा कि सीजीएल की तैयारी करूँगा। मगर इस साल देखो कि ऐसा हाल हो गया है कि हमें मतलब कीबोर्ड माउस के लिए, पेन के लिए, पेपर के लिए लड़ना पड़ रहा है। और इससे पहले जो टीसीएस का स्कैम चलता था उसको मतलब हटाने के लिए, उसको फेड आउट करने के लिए इन्होंने ये नया स्कैम चलाया है कि अब बच्चों तुम पेंसिल पेपर के लिए लड़ो, है ना। जो पहले टीसीएस का स्कैम चलता था कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर वो मतलब जिसके ज़्यादा नंबर आते थे उसको नौकरी नहीं मिल रही, और जिसके कम नंबर आ रहे हैं वो ग्रेड बी की नौकरी लेके बैठा हुआ है। तो मतलब ऐसे कौन सा सिस्टम, मतलब ऐसा बंदा जाके सिस्टम के अंदर अगर काम करेगा तो वो क्या ही कर पाएगा। और हम यहाँ पर पढ़ के पागल हो रहे हैं, है ना। मतलब हमारे मतलब कोई वो नहीं है कि हमारे लिए कोई सोच नहीं हो रही, आप लोग सोचता नहीं है कि क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए, क्यों कुछ करना चाहिए बदला। अब ये विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं और कल हमारे गुरु को ही मारा है। मतलब ऐसा क्या, मतलब कैसा चलेगा सिस्टम ये? अभी कुछ और छात्र हैं। आप कहाँ से हैं? सर दिल्ली से ही हूँ मैं। दिल्ली से ही। जिस तरीके से परीक्षा पैटर्न में बदलाव हो रहा है, चेंजेस हो रही, इतनी दिक्कतें हो रही हैं, क्या आपको लगता है एसएससी में सुधार की ज़रूरत है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है? सुधार की सर ज़रूरत है, मतलब बेसिक चीज़ें भी कंप्लीट नहीं है। जैसे नॉर्मल स्टेशनरी हो गया, हमारी पेन हो गया। अभी रिसेंटली मैं एग्ज़ाम दे के आया था फेज़ 13 का, तो 3 मिनट के आसपास एग्ज़ाम चला, उसके बाद स्क्रीन से ब्लैंक हो गई, डार्क एकदम जी। फिर 15 मिनट तक वेट करा। टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को? टाइम तो सर उतना ही रहता है क्योंकि वो स्क्रीन पॉज हो जाती है उसके टाइम के बीच में, बट उससे परेशानी है हमें। सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि सेंटर दे रहे हैं तो इतनी दूर सेंटर दे रहे हैं कि मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है ना, तो वहाँ पहुँचने में उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो हो सके तो एसएससी से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों का सेंटर इतनी जगह इतनी दूर मत दीजिए, पास में दे दीजिए। बच्चे इतना चीटिंग वगैरह किसी से करते नहीं है। गरीब बच्चे के पास तो पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से सीट खरीदेगा? पैसे वालों के पास पैसे रहते हैं, उनके पास तो जाते नहीं है लोग बाग, उनसे तो कुछ कहते नहीं है। गरीब बच्चों को हर जगह से दबाया जा रहा है।
और वो आते हैं तो यहाँ पे टीचरों के साथ बहुत बुरा इतना बुरा हुआ है। मैं इसलिए जयपुर से आज आया हूँ, सुबह 3 बजे का चल रहा हूँ, आज अभी 2:30-3 बजने जा रहा है, मैं सुबह 3 बजे से चल रहा हूँ और बहुत बुरा टीचरों के साथ इतना बुरा, मेरे संजीव सर के हाथ तोड़ दिया। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। एसएससी की आवाज़ उठा रहे हैं, एजुकेशन के लिए तो आवाज़ उठा रहे हैं। एजुकेशन क्यों, देश को बढ़ाने के लिए एजुकेशन होती है और ये इसी चीज़ को दबाना चाह रहे हैं। क्यों दबाना चाह रहे हैं इसको? नहीं, ये इसको कोई देखता नहीं है कि ये गवर्नमेंट क्या करने के लिए है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए ये चीज़, एजुकेशन पे जो बच्चा जा रहा है उसके लिए जो काम हो रहा है उसको ये आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। वहाँ पे प्रशासन लगा देते हैं और जगह तो प्रशासन लगाते नहीं है, जहाँ बलात्कार वगैरह होते हैं वहाँ प्रशासन क्यों नहीं लगाते हो? उन जगहों पे प्रशासन लगाना चाहिए। बच्चों पे प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन क्यों लगाया गया? सर आप लोग जो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कल का, टीचर्स को पकड़ा भी गया था, आखिर बच्चों की जो डिमांड से आपको क्यों लगता है कि टीचर्स का इस प्रोटेस्ट में आना जरूरी था, क्योंकि बच्चों की डिमांड नहीं पहुंच पा रही? सर प्रतिनिधि कौन करेगा इनका? जब बच्चे आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो हमारे से ये ऑनलाइन पढ़ते हैं। ऑनलाइन चाहे यूट्यूब से हम इन्हें फ्री पढ़ा रहे हैं या अपने एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो जब बच्चों के मैसेजेस और कमेंट हमारे पास आते हैं कि सर हम क्या करें, हमारे साथ ये समस्या हुई, तो आप मुझे नहीं लगता कि टीचर्स के सिवा इसके पास कोई बेहतर चारा होगा। तो टीचर्स को ही हमने एक डिसाइड किया था। कल बच्चों को तो बुलाया भी नहीं गया था, केवल टीचर्स को ही आना था। टीचर्स यहाँ आ गए, लेकिन बच्चे इसलिए आए कि जब टीचर्स ने वीडियो डाली तो उनको देख के बच्चे उत्तेजित हो गए, तो बच्चे धीरे धीरे यहाँ आना स्टार्ट हो गए। हम अभी भी बच्चों को ये कह रहे हैं कि हम बेस्ट करेंगे, क्योंकि ये सोल्यूशन तो मंत्री जी से मिलने से निकलेगा। हम मंत्री जी से मिलेंगे, वहाँ डिपार्टमेंट में बात करेंगे, वहाँ से कोई सोल्यूशन आएगा तो हम बच्चों को ज़रूर बता देंगे। अभी बच्चों को आने की ज़रूरत नहीं है। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो देखो सर, फिर बच्चे आएंगे, तो फिर हम इन्हें रोक भी नहीं सकते। अभी तो हम सीधे कह रहे हैं कि बच्चों अभी टीचर्स जाएं, टीचर्स डिसाइड करेंगे और आपके लिए जो सॉल्यूशन होगा बेस्ट हम निकालेंगे। क्या लगता है आपको कि एसएससी की जो एग्जाम पैटर्न है काफ़ी चीज़ें उसमें सही नहीं है, इसलिए ज़रूरत है अब आप लोगों को? सर एग्जाम पैटर्न में तो मैं कहूँगा पहले बहुत ठीक था, हम उसी में थोड़े बहुत चेंजेस चाहते थे। टीसीएस में खासकर नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जो होते हैं उसमें, या जो एग्जाम का लेवल था हम उसमें कुछ चेंजेस चाहते थे। हमने कभी यही नहीं चाहा कि आप इस कंपनी को सिरे से बदल दें, कंपनी को ही चेंज कर दी और एक ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो एमपी एग्जाम्स में डिबार हो चुकी है उसको दोबारा टेंडर देना तो वो ठीक नहीं लगता। उससे बच्चे डिमोटिवेट हो जाता है कि यार एक ऐसी कंपनी का पेपर आउट हो गया और एसएससी उससे एग्जाम कंडक्ट करा रही है। समस्या ये है, आप उसको चेंज कर दीजिए, बहुत सारी चीज़ों में अपने आप बदलाव आएगा। तो आपने सुना तमाम छात्रों को और शिक्षकों को कि एसएससी में सुधार की ज़रूरत है, लेकिन वो सुधार नहीं हो पा रहा, जबकि एजेंसी ने, एसएससी ने सुधार करने की बजाय उस एजेंसी को बदल दिया जिसके जरिए पिछले एग्ज़ाम अच्छे होते थे। लेकिन इस बार तो टेक्निकल ग्लिचेस से लेकर इतनी अनियमितताएं हो रही हैं कि लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार दूसरे दिन जिन शिक्षकों को क्लासरूम में पढ़ना और पढ़ाना चाहिए वो यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए। कैमरा पर्सन अरुण नेगी के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।